गर्मियों की तपती धूप है, दोपहर का समय है। किसी सूख रहे जलाशय के करीब एक नीम का वृक्ष है, जिसकी छाया में बैठकर कुछ मवेशी, कुछ गोवंश के प्राणी बैठकर जुगाली कर रहे हैं। दोपहर का समय है, ऊँघ भी रहे हैं। आंखें कभी बंद हो जाती हैं, कभी खुली होती है और उनकी जुगाली चल रही है। साधक मित्रों, अनेकों बार हमारी भी अवस्था, हम भी विचारों की जुगाली करने लग जाते हैं। हम भी चित्त पर काम करने लग जाते हैं, चित्तानुपश्यना में चले जाते हैं। लेकिन बिना वेदना के चित्तानुपश्यना में जाना, यानी कि वितर्क विचारों से विकारों में विचरण करना हो जाता है। जनरली यह मैंने देखा है, जब हम लेटे लेटे ध्यान करेंगे ऐसा सोचते हैं तब भी होता है। और अनेकों बार जीवन में कोई समस्या, कोई व्याधि अगर छा जाए, अपनी या अपने किसी परिवारजन की निकटवर्ती के लिए इस प्रकार की जब व्याधि या कोई समस्या भौतिक आक्रमण कर देती है, तब साधक भी उस समस्या की छाया में चले जाता है और फिर उसी की छाया में साधना को भूलकर, यानी कि जो साधना के हमारे अष्टांगिक मार्ग का बेसिक तत्व है सति और संपजन्य, इसे भूलकर वह वेदनाओं में, अनुभवन में नहीं रहता, बल्कि वह उस व्याधि में, उसके विकार में, उस जो समस्या है उसमें उलझ जाता है। लेकिन हमारी साधना विधि आशु फलदायिनी है और व्यवहार में अगर इसका उपयोग न हो और जब हम संकट में हो तब इसका उपयोग न हो तो फिर क्या काम की। तो इसे ज़रूर आप आजमा कर देखिए। जब भी आप जीवन व्यवहार में किसी ऐसे परेशानियाँ आती रहती है। साधक बने तो परेशानियाँ नहीं आएगी ऐसा होगा नहीं। कभी कभी जलद गति से भी आने लग जाती है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं ना। तो उस वक्त आप उसमें से बाहर निकलना क्या है, उस व्याधि से, उस जो समस्या है उससे बाहर निकलना है कि अपनी संवेदनाओं के साथ, अपने सांसों के साथ जुड़ जाना और समस्या को कुछ वक्त के लिए अपने दरवाजे के बाहर रख देना। समस्या फिर भी झांकेगी, इस खिड़की से झांकेगी, उस खिड़की से झांकेगी। वो देवानंद साहब और हेमा मालिनी पे फिल्माया गया जो गाना है ना, ऊटी में, ऊटकमंड में, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, उस प्रकार वह वेदना, समस्या हम जब उसे दरवाजे के बाहर रखते हैं, यानी कि हम सांसों के साथ, संवेदनाओं के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो उसे ऑटोमेटिक वह झांकने लगती है, दरवाजे पे तिष्ठत हो जाती है और आजू बाजू में जितने भी झरोखे मिलेंगे, आयतन मिलेंगे, उसमें से वह टिपिंग, वह देखने की, वह अंदर आने की कोशिश करती है। पर जब आप संवेदनाओं और सांसों के साथ कुछ क्षण भी बिताए तो आपको उस समस्या का हल, उस व्याधि का हल, मैं सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन आहार का, विहार का और कुछ औषधियों का या योग्य डॉक्टर के चयन का भी आपको मार्गदर्शन यह साधना करेगी और आप समस्या के बिल्कुल मूल में
बिल्कुल रूट कॉज में चले जाएंगे और उसका समूल उच्चाटन कर देंगे, उसका नियोजन भी हो जाएगा उच्चाटन का, और आपको आपका जो भी निर्णय है उसके लिए बहुत पॉजिटिव मार्गदर्शन, योग्य मार्गदर्शन विपश्यना साधना में जब हम बैठेंगे तो मिल ही जाएगा। जब हम संवेदनाओं और सांसों के साथ हो जाएंगे, भले ही चलते आंखें खुली है, उस वक्त भी समस्या से जब बाहर निकलकर हम उसे देखेंगे, व्याधि से बाहर निकलकर हम जब उसे देखेंगे, यानी कि वेदना और सांसों के साथ रहेंगे, तब हमें कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान या योग्य मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। ऐसा यह मेरा स्वयं का अनुभव है, अनेकों बार ऐसा हुआ है, इसलिए वह मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आज अर्थ प्रदान इस प्रकार भयानक वेग से चलने वाले जीवन में, गति में, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 5G, 6G, 7G की गति में अगर किसी साधना का हमें कोई भौतिक रूप से, आगे तो होगा जो होगा, भौतिक रूप से तुरंत फल नहीं मिलता तो फिर कौन करेगा साधना। तो इस प्रकार तो हम जब भी बैठते हैं ध्यान में, तो मैंने देखा है अनेकों बार जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तभी कुछ रुका हुआ काम याद आता है, तभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम याद आ जाता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, साधना नहीं होती, जब ध्यान में बैठना ही नहीं होता, तुरंत उठकर अगर उस काम को पूरा कर सकता हूँ तो कर देता हूँ। और जीवन में तो अनेकों काम हैं और साधना में बैठने के बाद ही उनकी याद आती है। तो ऐसे काम हैं जो साधना के बाद भी किए जा सकते हैं, तो फिर उनको मैं उनका समाधान ये करता हूँ कि बस साधना हुई ना कि मैं यह काम पूरा कर दूँगा। लेकिन आप कार्य को, किसी व्यवहार को पेंडिंग रखकर साधना कर लूँगा ऐसा सोचेंगे, साधना आपको साधना में बैठने नहीं देगी। यह मेरा आज तक का 24 वर्ष का साधना के व्यक्तिगत अनुभव है। तो यह इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ। पीछे मैंने आपसे वह भी बात शेयर की ना, भालू, रिछ, डियर के 6 महीने के सर्दी के दिनों की निद्रा के विषय में। तो उसकी कैसे हृदय गति 8 पर आ जाती है, सिर्फ 1 मिनट में 8 बार उसका हृदय धड़कता है और वह निद्रा में खो जाता है 6 महीने की। तो वैसे ही फ्रॉग का भी कहा जाता है, मेढक का, और वैसे ही अनेकों जीवों का भी कहते हैं दीर्घ समय तक की निद्रा का। तो हम भी साधक है ना, हम भी अचल अडोल होकर जब साधना में बैठ जाएंगे तो दीर्घ समय तक अगर हम संवेदनाओं, सांसों के साथ भली भांति जुड़े रहे तो कोई व्यवधान नहीं कि हम आसंजय 3 घंटे का, 4 घंटे का न कर सके और हमारी साधना कई घंटों तक न चल सके, यह होगा नहीं। और जब इस साधना में आपको शारीरिक, मानसिक कुछ विचलित होने लगे, तब आपको ध्यान में आ जाएगा कि यह इस कारण से हुआ। कारण की खोज में नहीं जाएंगे हम, तो फिर अब उन कारणों को जिससे हम विचलित हो जाते हैं साधना में, उन कारणों को अपने से दूर रखेंगे। पीछे हमने बात की ना, स्वभाव, आदतें, उसके पहले कुछ हमारे विकारों की वजह से हमारा व्यसन, कुछ लत क्या है, कोई अनेकों जन्मों के संस्कार हैं ना। तो कोई एक बार स्मोकिंग करके देखे, उत्सुकतावश, अज्ञानवश या परिस्थितिवश या माहौल के वश या कोई फ्रेंड सर्कल के वजह से स्मोकिंग हो, या एक बार थोड़ा सा पी कर देखे, ऐसा हो, तो फिर यह अनेक जन्मों का संस्कार है। नीचे स्खलन होने में देर नहीं लगती, तो व्यक्ति उसमें फिर एक के बाद एक के बाद एक, उसे बार बार वह संवेदना जो वह
पेय देता है या स्मोकिंग देती है, वहाँ संवेदना, उस वेदना का वह शिकार होता है और बार बार वह चाहता है कि इस प्रकार का एडिक्शन, यानी कि चाहे मोबाइल का हो, कि वह बार बार उसके एक मन को और एक नया विषय मिल जाता है तो मन चाहता है कि वो नया विषय ले ले, पकड़ ले नए विषय को। इस प्रकार वह उसमें जाने लगता है। फिर यह धीरे 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 लत का रूप ले लेती है। जो हम बार बार क्रिया करते हैं वह लत, या फिर उसमें हमें व्यसन हो जाता है, फिर वह हमारी आदत हो जाती है, फिर वह हमारा स्वभाव हो जाता है। और सबसे दुर्लभ बात क्या है कि स्वभाव को बदलना। यह मनुष्य जीवन क्या है? अनेकों भाषाओं में इसकी बात कही गई है की जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही, मेल्यावर सुद्धा जात नाही, तिरडीवर सुद्धा जात नाही। इस प्रकार यानी कि हम जो स्वभाव लेकर जन्मे हैं उसको बदलना ही मुक्ति है, उसको बदलना ही मोक्ष है, उसको बदलना ही निर्वाण है। क्यों कि यह जो हमारा मूल तत्व है, निर्मल मन है, उसको इसने कलुषित कर दिया, उसको इसने बिल्कुल मटमेला कर दिया, उसको इसने, इस विकारों ने गंदा कर दिया, इस स्वभाव ने गंदा कर दिया। तो इस स्वभाव को धीरे 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 मिटाना और अच्छे गुणों को धारण करना, यह शांति को प्राप्त करना। सबसे दुनिया में ऊंची और दुर्लभ चीज़ है शांति, आनंद, सुख, समाधान। यह कैसे आता है? यह सब शांति के लिए चाहिए। और यह कैसे आता है? साधनों से नहीं आता, साधनों से नहीं आता। जैसे जैसे विकार कम होंगे, स्वार्थ कम होगा, लोभ कम होगा, हमारा क्रोध कम होगा। विपश्ची साधकों के लिए तो कहना नहीं पड़ता कि क्रोध में मत आओ, मगर जैसे जैसे यह कम होगा वैसे वैसे हम बिल्कुल मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, शांति की ओर आगे बढ़ेंगे, चिर शांति के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए परम आवश्यक है स्वभाव को, जो कांट गठीला हो गया है, अपने लिए भी दुखदायी, क्लेशकारक, ताप देने वाला है और दूसरों के लिए भी है। इसलिए अनेकों बार कहते हैं कि सुंब जळाला पण पीळ गेला नहीं, यानी कि रस्सी तो जल गई लेकिन उसके बल जो है सो मिटते नहीं है। वह आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये पंच महाभूत का देह तो भस्मीभूत या बहा दिया जाएगा या जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, जमीन में दफना दिया जाएगा, लेकिन उसका जो स्वभाव, उसकी जो स्वभाव गुण धर्म विशेष है वह लेकर ही नया जन्म प्राप्त करता है। और फिर वहीं जो दुख बढ़ाने का है, भाव बढ़ाने का है, वही कार्य आगे चलता है। जब तक कि हम बिल्कुल गंभीरतापूर्वक और बिल्कुल सजगता से और बिल्कुल जिसे कहें हम कि संवेदनाओं के साथ जुड़ नहीं जाते पूरी तरह से, बिल्कुल डेप्थ में जाकर, तो और जब तक विश्लेषण विघटन जो है और जो पियर्सिंग पेनिट्रेटिंग माइंड है जब तक डेवलप नहीं हो जाता, तब तक निरीक्षर विवेक बुद्धि नहीं आती, विपश्यना की विशेष आँख तेज नहीं हो जाती। तो ये परम आवश्यक है। तो यह बातें मैंने आपसे जो मुझे ध्यान में आई वह शेयर की। आपका विपश्यना में अभ्यास बढ़े, आप निरंतर प्रगति करते रहें, उसके लिए जो मोटिवेशन मिल सकता है वह हम प्राप्त करें। एक महाभारत का जो भयानक नरसंहार युद्ध था, उसके बाद एक घटना घटी, पांडव विजयी हुए, क्योंकि कृष्ण जैसा मैं कहूँ विपश्ची महान योगी साधक उनके साथ जुड़ा था। तो फिर एक रात, अमावस की रात, माधव और अर्जुन सखा निकल पड़े थोड़ा जंगल में। उधर से सात्विकी एक महान योद्धा उनसे आ मिले। ये तीनों जने निकले। रात बढ़ रही थी तो एक कुटिया दिखी
उन्होंने उसका आसरा लिया, वहाँ रुक गए। फिर ऐसा निश्चय किया गया, एक प्रतीकात्मक कथा समझिए विपश्यना के विषय में। तो उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि चलो अब क्या करेंगे, सात्विकी पहले प्रहर में रात्रि के प्रहरी रहेगा और दोनों विश्राम करेंगे, कृष्ण और अर्जुन। फिर दूसरे प्रहर में अर्जुन योद्धा जो है सो प्रहरी बनेंगे और उसके बाद तीसरे प्रहर में श्रीहरि माधव प्रहरी बनेंगे, ब्रह्म मुहूर्त है वहाँ प्रहरी बनेंगे और वह इनकी रक्षा करेंगे। सात्विकी और अर्जुन निद्रा लेंगे। ऐसा एक एग्रीमेंट होने के बाद जैसे ही वे दोनों साधना करते हुए निद्रा के आगोश में चले जाते हैं, अर्जुन और श्री कृष्ण, इधर क्या हो जाता है, सात्विकी बाहर प्रहरी बना है, उसे कहीं से आवाज़ आती है, तू क्या योद्धा है, तेरे में कोई ताकत नहीं है, तेरे में कोई हिम्मत नहीं है, तू मेरे से क्या लड़ाई मोल लेगा। वह देखता है उधर उधर और उसका अहंकार, अंदर का जो योद्धा है अहंकार होकर क्रोधायमान हो जाता है और वह भी बड़बड़ाने लगता है उस आवाज़ के विरोध में। और जैसे ही वो बड़बड़ाने लग जाता है, एक कीटक, भ्रमर जैसा कीटक बड़ा 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 होते जाता है और उधर से वहाँ आरोप कर रहा है, कीटक आह्वान दे रहा है, इधर से सात्विकी उसे आह्वान दे रहा है। ऐसे करते करते वो भयानक रूप ले लेता है कीड़ा जो है, और सात्विकी को उसका जो अकराल विकराल बड़ा रूप देखकर सात्विकी भयचकित हो जाता है और कैसे जैसे तैसे पहला प्रहर बीतता है। वह भ्रमर कीटक अपनी जगह है, बहुत ही राक्षसी रूप उसने धारण कर लिया है, उसका बल बहुत बड़ा दिखता है सात्विकी को और वह उसके सामने असहाय पाता है। सात्विकी का प्रहर खत्म होता है और वह सोने चले जाता है और उसी क्षण अर्जुन बाहर आ जाता है। वहीं जो राक्षस रूपी कीटक है वह अर्जुन को भी चैलेंज करने लगता है, अर्जुन के पुरुषत्व को एक प्रकार से वह आह्वान देने लगता है और उसे भली बुरी जली कटी सुनाता है, युद्ध में जो भी अधर्म हुआ उसकी, और अर्जुन भी उसे ललकारता है, आह्वान देता है। ऐसा करते करते वह कीटक इतना और वापस अकराल रूप विकराल रूप धारण करता है, राक्षसी रूप, कि अर्जुन भी उसके सामने स्वयं को हताश पाता है और अर्जुन भी जब उससे मौखिक लड़ाई लड़ता है तो वह भी और ऐसे भी युद्ध करना चाहता है तो वह कर नहीं पाता और फिर थक हार कर आखिर में दूसरा प्रहर समाप्त होने को होता है। अर्जुन भी जाकर सात्विकी के साथ सो जाता है और फिर श्री कृष्ण आते हैं और जैसे ही उनकी शुरू होता है वह कीटक वैसा ही बर्ताव करता है, आह्वान देता है, अपने बारे में, अपने बल के बारे में बहुत कहता है और श्री कृष्ण को अनेकों उनके जीवन के उदाहरण देकर भली बुरी सुनाता है, जली कटी सुनाता है। कृष्ण उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, बस माधव जस के तस बैठे रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वह कीटक जो भयानक रूप ले रहा था, वह कीटक धीरे 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 शैने छोटा होते जाता है और फिर जैसा ही प्रहर उनका समाप्त होता है और सात्विकी और अर्जुन निद्रा से जागते हैं, सूरज उगा है, तो वह सात्विकी अर्जुन अपनी बात श्री कृष्ण को सुनाते हैं कि रात को क्या हुआ। श्री कृष्ण को वे कहते हैं, माधव फिर उस कीटक का क्या हुआ, उस भयानक राक्षस का क्या हुआ जो हमारे को डरा रहा था। तो माधव कहते हैं, ये देखिए मेरा पीताम्बर, उस पीताम्बर पे वहाँ कीटक लगा हुआ होता है। तो मित्रों, एक विपक्षी साधक को तो क्या है, इससे बोध मिलता है कि हम प्रतिक्रिया रहित होकर ध्यान साधना करें, व्यर्थ का चिंतन मनन छोड़ दे और लड़ाई करना छोड़ दे, हम विचारों से लड़ना छोड़ दे, हम विचारों को न तो मित्र बनाए, न उनसे कोई विशेष लगाव दिखे, न उनका आदरातिथ्य करें, बल्कि हम विचारों से दूरी बनाए रखें दृष्टा भाव से,
क्योंकि विचार अनेक प्रकार के आएंगे, कुछ कामना युक्त आएंगे, कुछ क्रोध युक्त आएंगे, कुछ व्यर्थ के आएंगे, व्यर्थ के चिंतन, व्यर्थ के मनन। इसमें समय क्यों बर्बाद करें? व्यर्थ का जो भी खरपतवार जो जैसे किसान निकाल फेंकता है, वैसा हम दृष्टा भाव रखें और अपने विचारों को दृष्टा भाव से संवेदनाओं के साथ उनका अवलोकन करें और तटस्थ हो जाए। तो यही सीख मिलती है। सती और संपजन्य यही मुक्ति का मार्ग है, यही निर्वाण का मार्ग है। बंधन हमने बांधे हैं, बंधन हमें खोलने हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।